A very good morning, my dear students. We were doing the chapter from here to there. So in the previous video, we have read about some statements of the children who were telling us about their travel stories. Okay, so let us begin the chapter further with some other stories. We went to Shimla during the vacations. The bus moved on the zigzag roads on high mountains. तो ये बच्चा यहाँ पर क्या बोल रहा है कि हम शिमला गए थे छुट्टियों के लिए और वहाँ पर क्या है, हाई माउंटेन्स हैं और रोड्स कैसी हैं, जिग जैग हैं, ठीक है, घुमावदार रोड्स हैं जिस पर हम किससे गए थे, बस से हमने ट्रैवल किया था. इट वॉज वेरी स्केरी व्हेन वी लुक्ड डाउन. और जब हम बस से नीचे देखते थे तो हमें क्या लगता था, बहुत डरावना बाहर का नज़ारा दिखाई देता था. वी हैड टू वॉक लॉन्ग डिस्टेंसेज इन शिमला. और शिमला में क्या होता है, उनको बहुत सारे रास्ते क्या करने पड़ते हैं, पैदल चल के कवर करने पड़ते हैं. माई दादी वुड गेट टायर्ड वेरी क्विकली. वी वुड मेक हर राइड ऑन द हॉर्स. ओके, तो यहाँ पर क्या हुआ, ये लोग तो पैदल चल रहे थे बट उनकी दादी क्या थी, काफ़ी थक जाती थी क्योंकि वो एजेड होंगी, इसीलिए उनके लिए उन्होंने किस चीज़ का अरेंजमेंट किया, हॉर्स का अरेंजमेंट किया जिसमें बैठकर उन्होंने बाकी का रास्ता कवर किया. आई नेवर गॉट टायर्ड, आई इंजॉयड वॉकिंग. और ये बच्चा क्या बोल रहा है कि मैं टायर्ड नहीं हुआ और मैंने वॉक करना बहुत ज़्यादा इंजॉय किया. My Khala lives very close to our house. Whenever I feel like going to her, I quickly climb on my bicycle. ठीक है, तो ये क्या बोल रही हैं आप कि मेरी खाला का जो घर है वो मेरे घर से बहुत पास है, तो मुझे जब भी उनके घर जाने का मन करता है तो मैं क्या करती हूँ, बाईसाइकिल लेके उनके घर चली जाती हूँ. माँ एंड छोटू, अब इनके मम्मी और इनके जो ब्रदर हैं वो क्या करते हैं, दे हैव टू टेक अ रिक्शा. उनको क्या लेना पड़ता है, एक रिक्शा लेना पड़ता है टू गो टू नानीज हाउस. सो यहाँ पर भी हमको कुछ नए व्हीकल्स देखने को मिले. ठीक है, बस के बारे में तो हमने प्रीवियसली भी पढ़ा, तो यहाँ पर एक और क्या पता चला कि हॉर्स का यूज़ किया जाता है जो हिली एरियाज होते हैं वहाँ पर, ठीक है, फॉर राइडिंग पर्पस. और जब भी शॉर्ट डिस्टेंसेस कवर करने होते हैं तो बाईसाइकिल या फिर रिक्शा का यूज़ किया जाता है. ठीक है, बाईसाइकिल भी हम खुद चला सकते हैं और रिक्शा को भी हम लेकर छोटे छोटे जो डिस्टेंसेस होते हैं उनको कवर कर सकते हैं. I went to my Mama Ji's village. From the railway station, there is no bus going to his village. अब यहाँ पर हमने प्रीवियस जो बच्चों के कन्वर्सेशन पढ़े थे उनमें हमें पता चला था कि रेलवे स्टेशन तक तो सब ट्रेन से पहुँच रहे थे, उसके बाद कोई बस ले रहा था, कोई टैक्सी ले रहा था, कोई मेट्रो ले रहा था, इस तरीके से हो रहा था. बट यहाँ पर ये क्या हमें बता रहा है कि मैं अपने मामा जी के गाँव गया था, विलेज गया था, बट वहाँ पर कोई बस फैसिलिटी नहीं थी रेलवे स्टेशन से उनके घर तक जाने के लिए. ठीक है, so we went in a, now this is a bullock cart. तो ये क्या बता रहा है कि हम एक बुलक कार्ट में गए थे. so bullock cart is a vehicle which is pulled by bulls, and in the back area of this bullock cart there is a cart which is pulled by the bulls. ठीक है, तो यहाँ पर लोग बैठते हैं और ये बुल्स इसको क्या करती हैं, खींचते हुए एक जगह से दूसरे जगह लेकर जाती है. We crossed lush green fields on the way to the village. तो ये क्या बता रहा है कि हमने जो ग्रीन फील्ड्स थी उससे होते हुए हम विलेज की तरफ गए. I love the sounds of the bells tied around the necks of the bulls. अब बुल्स के गले में क्या बांधी जाती है, घंटियाँ बांधी जाती है, तो चलते चलते वो घंटियाँ बज रही होंगी तो इन्होंने वो आवाज़ बहुत इंजॉय करी. सो डियर स्टूडेंट्स, इन बच्चों के कन्वर्सेशन के थ्रू हमने क्या पढ़ा और क्या समझा, कुछ नए नए व्हीकल्स के बारे में हमें पता चला जो कि हमारी हेल्प करते हैं डिस्टेंसेस को कवर करने के लिए और हमें ले जाते हैं फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस, फ्रॉम हेयर टू देयर. So on the next page there is a question. Which all vehicles did the children travel in? अब जिन बच्चों की हमने स्टोरीज पढ़ी, अभी उनकी ट्रैवल हिस्ट्रीज पढ़ी, उसके बाद उसके बेसिस पे हमें ऐसे व्हीकल्स के नाम लिखने हैं जिनमें उन सब बच्चों ने ट्रैवल किया. ओके, सो दिस इज़ वेरी इजी. आई होप यू कैन डू इट योरसेल्फ. ओके, वन आई विल डू फॉर यू. सो आई एम राइटिंग हेयर मेट्रो ट्रेन. फर्स्टली जो हमने फर्स्ट स्टोरी पढ़ी थी तो उसमें हमने एक न्यू व्हीकल के बारे में पढ़ा था जिसमें हमें पता चला था कि वो क्या है, मेट्रो ट्रेन है, और उसके बाद क्या था, बस भी था. तो इस तरीके से आप क्या करेंगे, वहाँ से पिक्चर्स को देख देख कर आइडेंटिफाई करेंगे कौन सा व्हीकल है और उनका नाम आपको यहाँ पर लिखना है. आप इस क्वेश्चन को अपनी बुक्स में ही करेंगे. ठीक है,
अपने टेक्स्ट बुक में ही यू विल डू दिस क्वेश्चन, ओके। वहाँ से आप लोग व्हीकल्स का नेम देखेंगे और यहाँ पर उसको आपको फिल इन करना है, ओके। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन इज, आई हैव रिटन हियर नोटबुक। तो आपको क्या करना है, आई होप यू ऑल अंडरस्टूड नाउ दिस दैट whenever I write notebook in the front of the question, then the question is to be done in the notebooks, okay। so इस क्वेश्चन को आप इसी तरीके से बनाएंगे और अपनी नोटबुक्स में करेंगे। Let me explain it to all of you. How would you choose to go from your house to the places written below? Write in the box. अब आपको यहाँ पर क्या करना है, यहाँ पर इन्होंने अलग अलग बॉक्स बना रखे हैं और उसके नीचे प्लेसेस के नाम लिख रखे हैं, ठीक है, जहाँ पर हमको पहुँचना है। सो फर्स्ट जो बॉक्स है उसमें लिखा है योर हाउस, ठीक है। यहाँ पे बॉक्स बना हुआ था, उसमें मैंने हाउस लिखा है। तो हमें समझ जाना चाहिए कि हमें अपने घर से डिफरेंट प्लेसेस के बारे में बताया गया और उसमें पहुंचने के लिए हमें कौन सा व्हीकल यूज़ करना है, ठीक है। सो यहाँ पे लिखा है योर हाउस। अब जो फर्स्ट है वो क्या लिखा है, मार्केट। तो आप अपने घर से मार्केट में कैसे जाते हैं, जैसे कि मैं जाती हूँ स्कूटी में, ठीक है। तो मैंने यहाँ पर स्कूटी लिख दिया। इसी तरीके से आप किस में जाते हैं, बाईसाइकिल में जाते हैं, तो आप यहाँ बाईसाइकिल लिखेंगे, ठीक है। अगर यू ऑल्सो गो विद योर पेरेंट्स ऑन अ स्कूटी, देन यू कैन राइट स्कूटी हेयर, यू कैन राइट कार हेयर। जिस भी व्हीकल को आप यूज़ करते हैं मार्केट जाने के लिए, ऑटो है, रिक्शा है, कुछ भी, वो आप यहाँ पर राइट डाउन करेंगे। ऐसे ही फ्रेंड्स हाउस, तो फ्रेंड्स हाउस कैसे जाते हैं, उस व्हीकल का नाम लिखना है। नानीज हाउस किस तरीके से जाते हैं, ठीक है। स्कूल, अब यहाँ पे स्कूल लिखा है तो कई बच्चे स्कूल कैसे आते हैं, बस से आते हैं, कई बच्चे वैन से आते होंगे। तो इसी तरीके से अलग अलग व्हीकल्स के नाम जो कि आप यूज़ करते हैं वो लिखेंगे यहाँ पर। अब कुछ डिस्टेंसेस ऐसे होते हैं जो हम क्या करते हैं, पैदल चलकर भी कवर करते हैं, ठीक है। तो उसमें क्या लिखेंगे, ऑन फुट, ठीक है। जहाँ पर जैसे कि फ्रेंड्स हाउस, तो मेरा फ्रेंड का हाउस क्या है, मेरे घर के बहुत पास है, तो मैं यहाँ पे क्या लिख दूंगी, ऑन फुट, ठीक है। अगर आपको ऐसा हो रहा होगा, कंफ्यूजन आ रहा होगा, तो यहाँ पर क्या लिख सकते हैं, ऑन फुट लिख सकते हैं। इट इज़ नॉट नेसेसरी दैट यू हैव टू राइट आ नेम ऑफ अ व्हीकल, ठीक है। तो यहाँ पर आप क्या करेंगे, इस तरीके से फिल इन करेंगे। जहाँ पर आप पैदल जाते हैं वहाँ पे आप ऑन फुट लिखेंगे, ओके। और जहाँ पर आप जिस व्हीकल को यूज़ करते हैं वहाँ पे आप उस व्हीकल का नाम लिखेंगे। नाउ वन ऑप्शन फॉर अस हियर इज अक्रॉस द, यहाँ पे कुछ नहीं लिखा था तो मैंने यहाँ पर सी लिख दिया है, ठीक है। सो ये सी क्या है, समुद्र की बात हो रही है यहाँ पर। तो अगर हमें समुद्र को क्रॉस कर कर किसी दूसरी प्लेस में जाना है तो किसका यूज़ करा जाता है, शिप का, ओके। इसी तरीके से रिवर, हमने जो बच्चों के कन्वर्सेशन पढ़े थे उसमें बताया गया था कि वो क्या यूज़ करते हैं अगर उन्हें रिवर क्रॉस करनी होती है, तो आप वो सब यहाँ पर लिखेंगे, ठीक है। सो दिस इज़ योर होमवर्क, this also, this you will do in your books and this question will be done in your notebooks, okay। now next question is, write in front of each picture what the vehicle is used for, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, कुछ व्हीकल्स ऐसे होते हैं जो कि क्या होते हैं, कमर्शियल पर्पस के होते हैं, जो कि पब्लिक ट्रांसपोर्ट होने के साथ साथ उनको कुछ कामों के लिए भी यूज़ करा जाता है। पर्टिकुलरली कुछ पर्टिकुलर पर्पस के लिए कुछ व्हीकल्स बने होते हैं, ठीक है। सो आइए हम उनके बारे में पढ़ते हैं। In the spaces provided, draw the pictures of some other vehicles. Write their names and what they are used for. Are all these vehicles used for our travel? So इसको आप नोटबुक में नहीं, बुक में ही करेंगे, ठीक है। डू इट इन योर बुक्स ओनली, ओके। सो यहाँ पर हमें कुछ व्हीकल्स के पिक्चर्स दिए गए हैं, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और यहाँ पर लिखा हुआ है यूज्ड फॉर। सो हमें पता लगाना है कि ये जो भी व्हीकल्स हैं इनका यूज़ क्या है, ये कहाँ पर इनका इस्तेमाल होता है। तो ये आप देख सकते हैं, इसको बोला जाता है रेड़ी। क्या बोला जाता है, इसे रेड़ी बोला जाता है। और इसका यूज़ जो वेजिटेबल सेलर्स होते हैं या फिर फ्रूट सेलर्स होते हैं वो इसको यूज़ करते हैं, ठीक है। सो इधर क्या आ जाएगा, सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स। ये किस लिए यूज किया जाता है, सेलिंग फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स, ओके। प्लीज राइट करेक्ट स्पेलिंग्स, ओके। तो ये जो व्हीकल है ये किस लिए यूज़ किया जा रहा है, फ्रूट्स एंड वेजिटेबल्स को सेल करने के लिए। अब आप एक पिक्चर इसका देख रहे होंगे, ठीक है। सो डियर स्टूडेंट्स, दिस इज अ वैन ऑफ इंडियन
पोस्ट, ठीक है। इंडियन पोस्ट आप सबको पता होगा, ठीक है। तो आप पोस्ट ऑफिस तो आप सबने सुना होगा। तो पोस्ट ऑफिस में क्या होते हैं, लेटर्स आते हैं, पार्सल्स आते हैं, ठीक है। सो उनको क्या होता है, एक वैन में भरा जाता है जो इस तरीके की होती है, रेड कलर की होती है। ये है इंडियन पोस्ट का लोगो, ठीक है। और इसमें भरकर वो एक जगह से जहां पर भी हमें सेंड करना होता है वहां पर उसको पहुंचाया जाता है, ठीक है। तो यहाँ पर क्या आ जाएगा, सेंडिंग letters and parcels, ओके। ये किस लिए यूज करा जाता है, यूज्ड फॉर सेंडिंग लेटर्स एंड पार्सल्स, ठीक है। अब यहाँ पर आप एक ये व्हील चेयर टाइप की बाईसाइकिल है जो आप देख रहे होंगे। तो इसको कौन यूज करता है, जो डिसेबल्ड पर्सन होते हैं वो यूज करते हैं, ठीक है, जिनको चलने में प्रॉब्लम होती है, ठीक है। सो वो इसको यूज करते हैं, एक जगह से दूसरी जगह पे इस पे बैठ जाते हैं और इसको अपने हाथों से चला सकते हैं, इसे ऐसे घुमा घुमा कर, और एक जगह से वो दूसरी जगह पर पहुंच जाते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर आप ट्रैक्टर देख सकते हैं, ठीक है। सो ट्रैक्टर किस लिए यूज किया जाता है, ट्रैक्टर कहाँ यूज होता है, बेसिकली एग्रीकल्चर की फील्ड में ये यूज होता है। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, फॉर फार्मिंग, यूज्ड फॉर फार्मिंग, ठीक है। एग्रीकल्चर या फिर फार्मिंग में जो फील्ड्स होती हैं उनको खोदने के लिए कई बार ट्रैक्टर भी यूज किए जाते हैं, ओके। सो डियर स्टूडेंट, ये क्या है, ये भी एक डबल डेकर बस है और ये एक एम्बुलेंस है। अब प्रीवियस व्हीकल्स के यूज़ मैंने आपको लिखवा दिए हैं। यहाँ पर इन दो व्हीकल्स के यूज़ यू विल डू ऑन योर ओन, दिस इज़ योर होमवर्क। एंड दो स्पेसेस यहाँ पर ब्लैंक हैं, यहाँ पर आपको कुछ व्हीकल्स ड्रॉ करने हैं और उनके यूजेस आप खुद लिखेंगे, ठीक है। So I hope you understood what I have taught you today. Please go through these chapter once again, read it on your own and do this homework as I have mentioned you in this video. That is all for today. We will continue this chapter further in the next video. So till then, stay safe and keep learning. Do the work properly. Thank you.